अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं, अभी मैं लेक्चर शुरू करने लगा हूँ। तो लेक्चर से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट्स हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ऊप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दो तीन कॉन्सेप्ट्स हमने ग्रास्प करने हैं ताकि आपको ये सारा कुछ समझ आ जाए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि एक क्लास होती है हमारे पास। क्लास कह लें, एक होती है ब्लूप्रिंट होती है। किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट डिफ़ाइन करने के लिए आप क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक मॉन्स्टर है। मॉन स्पेलिंग वाला तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मॉन्स्टर है। अब मैंने डिफ़ाइन करना है कि एक गेम बना रहा हूँ, मैंने मॉन्स्टर को कैसे डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो मैं मॉन्स्टर की क्लास बनाऊँगा। मैं कहता हूँ मॉन्स्टर की एक हाइट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उस मॉन्स्टर की हाइट मैं कह लेता हूँ 6 फीट होगी। और फिर एक मिनट, अच्छा, उस मॉन्स्टर की हाइट 6 फीट होगी। और फिर मैं कह देता हूँ उसका जो कलर होगा, कलर मैं कह देता हूँ उसका ग्रीन होगा। तो मैंने एक क्लास बनाई मॉन्स्टर की, मैंने क्लास में बनाई मॉन्स्टर की, और मैंने कहा कि उस मॉन्स्टर का एक फिक्स्ड कलर होगा और एक फिक्स्ड हाइट होगी उसकी। और उसने अगर गेम के अंदर स्पॉन होना है यानी गेम के अंदर आना है तो इस हाइट के साथ आएगा, इस कलर के साथ आएगा। ये तो हमारी बन गई एक क्लास यानी ब्लूप्रिंट बन गया उस मॉन्स्टर के लिए। अब 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 हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब यूज़र गेम खेलता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मतलब क्लास के अंदर जो जिन्हें हम प्राइवेट रख सकते हैं और जिन्हें हम पब्लिक रख सकते हैं। अब प्राइवेट करने से क्या मुराद है? प्राइवेट करने से मुराद ऐसी चीज़ें जो कि आपकी क्लास के लिए हमेशा के लिए फिक्स्ड रहेंगी और आप चाहते हैं कि यूज़र इसको चेंज भी ना कर सके, यानी जो भी गेम खेलने वाला है वो उसको चेंज भी ना कर सके चीज़ों को, और ये हमेशा चीज़ें फिक्स्ड रहें। मतलब मैं कहता हूँ कि मॉन्स्टर की हाइट हमेशा 6 फीट होनी चाहिए। तो इसको मैं प्राइवेट बना देता हूँ पब्लिक के बजाय। पब्लिक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मतलब वेरिएबल्स या फंक्शंस होंगे जो यूज़र चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि वो किस लोकेशन पे स्पॉन होगा। लोकेशन का एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो किस लोकेशन पे स्पॉन होगा, यूज़र इस चीज़ को चेंज कर सकता है। ठीक है, एक एल्गोरिदम बना देंगे हम, एक एल्गोरिदम बना देंगे फंक्शन के अंदर जो कि डिटरमिन करे कि मॉन्स्टर गेम के किस इंस्टेंस पे कब स्पॉन हो। तो ये हम पब्लिक कर देंगे इस चीज़ को, यानी यूज़र को पता चले, मतलब यूज़र इसको एडिट कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं उसकी हाइट फिक्स रहे, उसका कलर फिक्स रहे, और हम कह देते हैं उसकी जो आईडी है, हम एक मॉन्स्टर को एक आईडी असाइन कर लेते हैं, वो भी फिक्स रहे, मतलब फिक्स रहे, या उसको एक स्पेसिफिक आईडी असाइन कर देते हैं मॉन्स्टर को। फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 0। हम चाहते हैं कि यूज़र आईडी भी ना चेंज कर सके, वरना अगर यूज़र आईडी चेंज करेगा तो गेम का एल्गोरिदम सारा ख़राब हो जाएगा, गेम का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट ऐसी वेरिएबल्स या फंक्शन होंगे जिन्हें यूज़र ना चेंज कर सकता है ना देख सकता है, बस उनको विजुअली गेम के अंदर फील कर सकता है। अब एक और आपके जो केस में एग्जांपल है प्राइवेट की, वो हो गया फॉर एग्जांपल हमारा लॉगिन सिस्टम। अब लॉगिन का जो बैक एंड होगा, ना, हम चाहेंगे कि यूज़र इस चीज़ को एडिट ना कर सके। अगर एडिट करेगा तो वो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक पे जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। और हम जो फंक्शन जो यूज़र नेम और पासवर्ड गेट करता है वो हम प्राइवेट रखते हैं यूजुअली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र उस फंक्शन को देखे और उस फंक्शन को एडिट करे, वरना तो फिर ऑथेंटिकेशन एक्सेस के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। यूजुअली ओनली द डेवलपर कैन एक्सेस प्राइवेट फंक्शंस, और पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रोटेक्टेड। ये दो चीज़ें होंगी, एक दो, तीसरा हो गया प्रोटेक्टेड।
प्रोटेक्टेड अब क्या चीज़ है? प्रोटेक्टेड ये, हाँ, प्रोटेक्टेड क्या चीज़ें होती हैं? इसको समझने के लिए हमें, इसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा, हमें 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब देखो, अब देखिए, मैंने क्लास बना ली मॉन्स्टर की, ठीक है ना? मैंने मॉन्स्टर की एक क्लास बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि उसको गेम के अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूँ, मैं स्पॉन करूँ। मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया, मैंने कंपाइलर को ब्लूप्रिंट दे दिया कि आपने इस तरह का मॉन्स्टर बनाना है। लेकिन अब कंपाइलर उसको तभी बना पाएगा जब हम उसको कोई वेरिएबल देंगे, ठीक है ना? तो मैं मॉन्स्टर का एक वेरिएबल बना दूंगा, मॉन्स्टर का एक वेरिएबल बना दूंगा, उस मॉन्स्टर को मैं नाम दे दूंगा ए। अब कंपाइलर क्या करेगा, गेम के अंदर एक मॉन्स्टर बनाएगा जिसका नाम ए होगा, और उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होगी। और हम कहते हैं कि जब भी मॉन्स्टर मतलब स्पॉन हो, उसका एक मतलब डिफरेंट आईडी इंक्रीमेंट होते जाए, आईडी इंक्रीमेंट होते जाए, प्लस प्लस करते जाए। वैसे मैंने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? इसका नाम हो गया मॉन्स्टर ए। अब मैं चाहता हूँ कि एक और मॉन्स्टर बन जाए, मतलब 2 मॉन्स्टर्स हों, तो उस दूसरे मॉन्स्टर का मैं नाम दे देता हूँ मॉन्स्टर बी, यानी अब 2 मॉन्स्टर स्पॉन होंगे, मॉन्स्टर ए, मॉन्स्टर बी। तो असल में ये क्या है, उस क्लास के, उस ऊपर वाली क्लास के हमारी ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, होते हैं उस क्लास का विजुअल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना? क्लास क्या होती है? क्लास होती है, यूँ कहने के क्लास होती है एक नक्शा, ठीक है? नक्शा होता है क्लास, ठीक है ना? आप कोई घर बना रहे हैं तो उसका नक्शा हम उसे क्लास कहते हैं। अब घर का नक्शा है, तो घर के नक्शे को क्लास कहेंगे। अब घर के नक्शे मतलब नक्शे नक्शे को इम्प्लीमेंट करना, उस घर को बनाना, जब जैसे ही आप वो घर बनाएंगे तो वो हमारा घर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब उसी उसी नक्शे पे आप उसी घर के नक्शे या ब्लूप्रिंट की बेसिस पे आप 3-4 और घर बनाना चाहते हैं, तो आप 3-4 और घर बनाएंगे उसी सेम पैटर्न पे, ठीक है ना? अब अगर वो 3-4 घर उसी सेम पैटर्न पे बन रहे हैं, तो वो उस मैप, नक्शे या ब्लूप्रिंट का क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे हम, क्योंकि अब वो उसी डिज़ाइन पे बन रहे हैं। उसकी विजुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमें, यूँ कह लें कि जो हमें गेम के दौरान क्लास जो नज़र आती है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? अब आपकी ऐप के हवाले से हमारी जो क्लास होगी वो होगी फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन की क्लास। लॉगिन की क्लास क्या करती है असल में तो लॉगिन की क्लास के लॉगिन वगैरह संभालती है, ठीक है ना? तो वो उसका ब्लूप्रिंट हमने दे दिया, उसको ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा दे दिया। अब उस फेसबुक की लॉगिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर वो सारा खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जिस तरह घर हम बनाते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर पहले ये सारे नक्शा देखेगा, फिर कंपाइलर सारा घर बनाएगा, उस घर को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, अब कुछ जगहों पे इंस्टेंस का टर्म यूज़ हुआ है। इंस्टेंस इंस्टेंस असल में ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं। एक ही चीज़ होती है दोनों चीज़ें। अब अगर मैं इंस्टेंस बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। अब दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इंस्टेंस बस हम ऑब्जेक्ट की बजाय ज़्यादातर ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा आपको बताता है कि जो हमने चीज़ बना रहे हैं वो इस क्लास के वो किसी स्पेसिफिक क्लास के रिलेटेड है। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक मॉन्स्टर बनाया, मॉन्स्टर का नाम ए है, तो ए इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास मॉन्स्टर, ठीक है ना? तो इस तरह हम लिंक पैदा करने के लिए बस वैसे ही बोल देते हैं हम। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब प्रोटेक्टेड के बारे में हमने देखना है। तो प्रोटेक्टेड से पहले मैं 2-3 चीज़ें कवर करना चाहूँगा। मैं कवर करना चाहूँगा यहाँ पर लिखे हुए हैं 2-3 चीज़ें प्रोटेक्टेड के बारे में।
प्रोटेक्टेड के से पहले हमें इनहेरिटेंस समझना पड़ेगा। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस नाम से ही पता चल रहा है। इनहेरिटेंस होता है कि जिस तरह मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हमने अपने जो वालिद साहब वालदा से जो भी चीज़ हम विरासत में लेते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। ऊप में भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ऊप में क्या होता है कि हमारे पास जो भी क्लास होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्लास का नाम ले लेते हैं फादर, फादर की क्लास है, और एक और क्लास का नाम ले लेते हैं चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड, फादर कर लें या इसके पेरेंट कर लें। अब हम अब हम देखते हैं कि चाइल्ड क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ऊपर वाली क्लास के पेरेंट या फादर क्लास के, और बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसके बिल्कुल आइडेंटिकली रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कुछ फंक्शंस या सारे फंक्शंस इसको दे देंगे, हमारी मर्ज़ी, हम जितना चाहे दे सकते हैं फंक्शंस, विरासत में इसको दे देंगे, इस चाइल्ड को दे देंगे, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम बचेगा। अब हम इस चाइल्ड क्लास के लिए वो फंक्शंस दोबारा नहीं लिखने पड़ेंगे हमें, बस हम हमें जो एक्स्ट्रा फंक्शंस यूज़ करने थे हम वो यूज़ कर लेंगे इस चाइल्ड क्लास के लिए। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी वही मॉन्स्टर क्लास जो बनाया था, ठीक है, अब मैंने एक मॉन्स्टर क्लास बनाया था, अब मैं एक और क्लास बनाना चाह रहा हूँ एलियन। अब एलियन भी तो एक मॉन्स्टर ही होता है असल में, वही सारा कुछ मतलब आराम से वही सारा कुछ के मॉन्स्टर 6 फीट का होगा, मैंने कह दिया कि एलियन भी 6 फीट का होगा। एलियन भी वैसे ही चलेगा गेम के अंदर जिस तरह मॉन्स्टर थे, मतलब बेसिक मैकेनिक्स वही होंगे। तो इसकी बजाय कि मैं एलियन का एक सेपरेट से कोड बनाऊँ, सारा कुछ फिर से इम्प्लीमेंट करूँ, मैं कह देता हूँ कि मॉन्स्टर एक पेरेंट क्लास है, वो इनहेरिट हो क्या करेगा, इनहेरिटेंस दे देगा, ठीक है ना, विरासत दे देगा। विरासत दे देगा अपने कुछ फंक्शंस को या मेंबर्स को। मेंबर्स असल में क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं। जिस तरह ये हाइट होगी, ये हाइट होगी, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, आईडी, ये मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स भी इनहेरिट कर सकते हैं, फंक्शंस भी इनहेरिट कर सकते हैं। ये तो हो गया इनहेरिटेंस का मामला। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एलियन की अपनी हाइट होनी चाहिए। एलियन मैं कहता हूँ 5 फुट का होगा, 6 फुट का नहीं होगा। और एलियन की सेपरेट आईडी हो, एलियन की मॉन्स्टर वाली आईडी ना हो, और उसका कलर भी डिफरेंट हो। तो मैं कहता हूँ कि इसका क्या मतलब है कि इसके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो अलग होने चाहिए। इसके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो अलग से डिफरेंटली डिफाइंड होने चाहिए। अब अगर मैं हर चीज़ ही विरासत में दे दूँगा इसको, तो इसका मतलब इसको ये भी अपने चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एलियन की हाइट ना चेंज हो, जो मैंने डिफाइन की आईडी ना चेंज हो, उसकी सेपरेट आईडी, और कलर भी ना चेंज हो। कलर मैं कह लेता हूँ उसका रेड है, कलर भी ना चेंज हो। तो इन चीज़ों को हल करने के लिए हम कह देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें इनहेरिट करे, एलियन क्लास सिर्फ वही चीज़ें इनहेरिट करे जो क्या हो, मॉन्स्टर के अंदर पब्लिक हों चीज़ें, मॉन्स्टर के अंदर क्या हों, पब्लिक हों, ठीक हो गया। यानी मॉन्स्टर की प्राइवेट मेंबर्स हैं वो उनको एक्सेस ही ना कर सके, बस उनको इग्नोर करके जितने भी पब्लिक फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर ले बस, ताकि एलियन के अपनी हाइट हो, अपनी आईडी हो, अपना कलर हो, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं कि एलियन शुड ओनली एक्सेस द पब्लिक फंक्शंस या मेंबर्स ऑफ द क्लास, पेरेंट क्लास मॉन्स्टर, ठीक है। तो पेरेंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, मॉन्स्टर हो गया पेरेंट, और एलियन क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे,
एलियन हो गया हमारे पास, चाइल्ड हो गया। एक पेरेंट के काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पब्लिक इनहेरिटेंस कहते हैं इसे, यानी सिर्फ पब्लिक मेंबर्स या पब्लिक फंक्शंस आप विरासत में देते हो। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड वाली बात, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एलियन की हाइट, आईडी और कलर सेम हो मॉन्स्टर की, यानी वो वही प्राइवेट मेंबर्स विरासत में ले ले जो उसके पास हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड की फंक्शनलिटी। प्रोटेक्टेड क्या करता है, प्रोटेक्टेड जनरली प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स और फंक्शंस और पब्लिक मेंबर्स और फंक्शंस को विरासत में दे देता है चाइल्ड को, जो कि इस केस में एलियन है। तो यानी अब एलियन के वही मेंबर्स होंगे जो यहाँ पे होंगे हमारे पास, जो यहाँ पे आते हैं। बस इतना इतना सही था ये, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ये, हम पढ़ चुके हैं, मैं रिकॉल कर लेता हूँ। हम पढ़ चुके हैं क्लास क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये जैसे इंस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, फिर हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर ही हम पढ़ चुके हैं कि पब्लिक क्या होती है। फिर हम पढ़ चुके हैं कि हम प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ चुके हैं, और फिर प्राइवेट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइवेट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही थे हमारे। तकरीबन ऊप के रिलेटेड। अब इनहेरिटेंस के अंदर फर्दर और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये। मैं आपको इसके ना लेक्चर्स भेज दूंगा सेपरेटली, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो मैं आपको इसके सेपरेटली लेक्चर्स भेज दूंगा। हमारे पास आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का। किसका आता है, पॉलीमॉर्फिज्म का। ये सारे की सारी चीज़ें जो आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, मेरे पास फंक्शन है, एक क्लास है, उसका फंक्शन है। अब देखें, क्लास है, फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास है, पेरेंट एक पेरेंट क्लास P है, उसके चिल्ड्रन है C1, C2, C3, ये 3 चिल्ड्रन है उसके। अच्छा, इसके 3 चिल्ड्रन है। अब क्या कहते हैं, CPU जब आपका प्रोग्राम चलाता है, कभी कभार ऐसा होता है कुछ सिचुएशंस में कि वही सेम फंक्शन जो पेरेंट में हमने डिफ़ाइन किया था वो सेपरेटली यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है, ये यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है, यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है। इन तीनों क्लासेस में से किसी में डिफ़ाइन हो सकता है वो सेपरेटली फंक्शन। तो यहाँ से कंपाइलर या CPU कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं कौन सा फंक्शन लूँ, मतलब मैं पेरेंट वाला लूँ या चाइल्ड वाला लूँ। तो अब हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इन सारी चीज़ों को पहले से हैंडल किया हुआ है। इस डिसाइडेबिलिटी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, कि कंपाइलर या हमारा CPU डिसाइड करता है कि जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है, जो हमने पीस ऑफ कोड डिफ़ाइन किया हुआ है, वो हम कौन से वाला लें, वो हम पेरेंट वाला लें या चाइल्ड 1 का लें, चाइल्ड 2 का लें, चाइल्ड 3 का लें। अब ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। अब ये डिसाइड कैसे होगा, 2 तरीक़ों से डिसाइड होता है। एक तो कुछ चीज़ें कंपाइल टाइम पे खुद ब खुद डिसाइड हो जाती हैं। क्या कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम पे, इसे कंपाइल टाइम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, पहले से ही तैयार किया हुआ ये वाला मैंने पोर्शन, ये रहे।
कंपाइल टाइम आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, डिसीजन इज मेड एट द कंपाइल टाइम, यानी मतलब एक फेज़ होता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है कंपाइलर उसे पहले से ही ट्रांसलेट कर लेता है बाइनरी में, तो कंपाइलर को वहीं से ट्रांसलेट करते हुए ही समझ आ जाती है कि अच्छा मैंने ये फंक्शन मतलब ट्रांसलेट करते करते दौरान ही उसको समझ आती है, अच्छा ठीक है ये मैंने इस स्पेसिफिक क्लास का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है ना। उसको बाद में पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं कंपाइल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 99% श्योर ये पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा ठीक है, कंपाइलर ऑलरेडी नोज विच फंक्शन टू कॉल, ठीक है ना। सेम नेम है, डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में सेम नेम का फंक्शन है, लेकिन कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कहाँ से कॉल हो रहा है, ये कौन सा हमने यूज़ करना है। तो इसमें टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप ये है कि आप फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हो। अब फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप एक फंक्शन है, सेम नेम का फंक्शन है, लेकिन उसका डेटा टाइप डिफरेंट है। अब आप कंफ्यूज हो, आप क्या, कंपाइलर खुद कंफ्यूज हो जाता है, यार सेम नेम के दो फंक्शन हैं, उनके डेटा डिफरेंट है, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं कौन सा यूज़ करूं। इसका आसान हल है कि वो पैरामीटर्स को देखे। पैरामीटर्स जो फंक्शन के थ्रू चीज़ें जा रही हैं उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, तो वो पैरामीटर्स को देखेगा। अब देखें, अगर पैरामीटर्स में दो इंटीजर के चीज़ें होंगी तो वो ये वाला फंक्शन इंट ऐड वाला फंक्शन को कॉल करेगा, और अगर दो डबल वाली चीज़ें हों, डबल या फ्लोट कहते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाले, तो वो ये डबल ऐड को कॉल करेगा, ठीक है ना। तो कंपाइलर को उसी वक्त पता चल जाता है, अच्छा यहाँ पे यूज़र ने यहाँ पे दो डबल वाले वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तो मैं डबल वाला ऐड यूज़ करूँगा। बस आगे जाता है ऑपरेटर ओवरलोड। ऑपरेटर ओवरलोड भी उसी ऊपर वाली चीज़ के सिमिलर है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाया फ्रैक्शंस का क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोग्रामिंग में, मैंने खुद ब खुद बनाया है फ्रैक्शन का क्लास। मैं चाहता हूँ मैं फ्रैक्शंस को ऐड करूँ यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर। अब मैं दो फ्रैक्शंस को ऐड नहीं किया जा सकता पॉसिबली, ठीक है ना, कंपाइलर ना कर सकता खुद ब खुद। तो हमने खुद ब खुद प्री डिफाइन कर दिया कि अगर मतलब दो फ्रैक्शंस अगर आपस में प्लस हो रहे हों, 1/2 प्लस 2/3, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आपने यहाँ पे आना है ऑपरेटर प्लस, ठीक है ना, इस फंक्शन पे आना है, और फिर वही सारा प्रोसेस कि हम डिनोमिनेटर को हम अपडेट कर देते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं जो करंट डिनोमिनेटर है, और जो जो फंक्शन एफ है जो उसके प्लस वाली साइड के दूसरी साइड पे जो भी है उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, फिर न्यूमरेटर को प्लस करके, मतलब मैंने कस्टमली डिफाइन कर लिया है। मतलब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मैंने इस ऑपरेटर का कौन सा मतलब कौन सा फंक्शन कॉल करना है, उसको वहीं पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि कंपाइलर को ट्रांसलेट करते वक्त समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा कॉल करे, ठीक है ना। उसने बाइनरी में ट्रांसलेट कर लिया, उसको समझ नहीं आ रहा यार मैं कौन सा कॉल करूँ, तो वो प्रोग्राम को बाइनरी में ट्रांसलेट करके सीपीयू को देगा। सीपीयू अभी हैंडल करेगा मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा। अब यानी हम बात चली जाती है सीपीयू की तरफ। अब इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, इसमें इनहेरिटेंस आ जाती हैं, इसमें वर्चुअल फंक्शन, इसमें बेस क्लास पॉइंटर्स आ जाते हैं। इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। इसमें इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शंस में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ओवरराइडिंग का। अच्छा, अब पहले बात तो वर्चुअल का कीवर्ड ही उसका मतलब क्या है। मतलब मैंने जिस तरह बताया, इफ़ अ चाइल्ड क्लास प्रोवाइड्स अनदर वर्जन ऑफ अ सेम फंक्शन, यानी फंक्शन का सेम नेम है, सेम पैरामीटर है, कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है तो कंपाइलर सीपीयू को दे देता है, सीपीयू हैंडल करेगा ये चीज़ें। तो कंपाइलर तो ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं होता, डम होता है कंपाइलर, असल एग्जीक्यूशन तो सीपीयू करता है।
सीपीयू देखेगा अब क्या करना है, तो सीपीयू देखता है कि यार नेम भी सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। तो वो इसलिए हम लगाते हैं वर्चुअल का कीवर्ड। अच्छा, अब ये क्या करते हैं वर्चुअल का कीवर्ड, यूँ समझ लें कि फॉर एग्जांपल मैंने फ्रैक्शंस की क्लास है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, कोई एग्जांपल माइंड में नहीं आ रही वैसे मेरी, मैं कहता हूँ कि फ्रैक्शंस की क्लास के अंदर जिस तरह मैं ऐड करवा रहा था, ठीक है ना, मैं एक ले लेता हूँ, मैं मॉन्स्टर वाली की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मॉन्स्टर जब फॉर एग्जांपल एप्पल एप्पल खाएगा, हमारे गेम के अंदर हमें एक रख लेते हैं, एप्पल रख लेते हैं, ठीक है ना, एप्पल एक आइटम है, ठीक है। अगर मॉन्स्टर, हम वापस यहाँ पे आते हैं, हमने अभी कहाँ पे हम पहुँचे थे कि हमारे पास मॉन्स्टर और एलियन का रिलेशनशिप आ गया। अब मैं कहता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मॉन्स्टर के अंदर के ईटिंग एप्पल, यानी अगर मॉन्स्टर ने एप्पल को ईट किया तो क्या होता है। तो मैं कह देता हूँ कि मॉन्स्टर ने अगर एप्पल को ईट किया, मतलब खाया, मैं इस फंक्शन को मैं वर्चुअल बना देता हूँ, बताता हूँ मैं भी थोड़ी देर में। यानी अगर मॉन्स्टर ने एप्पल को ईट किया तो वो, मैं कह देता हूँ कि साइज़ में बड़ा हो जाता है, यानी उसकी जो हाइट एच है इंक्रीमेंट हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी 1 फीट से, और उसकी जो हेल्थ है वो बढ़ जाएगी, हेल्थ भी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल यही सेम एप्पल अगर एलियन खाए, तो मैं कहता हूँ कि एलियन के लिए उलट हो, क्योंकि एलियन एलियन इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है, इस तरह कुछ की लॉजिक लगा के, तो मैं कह देता हूँ एलियन अगर यही सेम फंक्शन कर रहा हो, तो यही सेम फंक्शन कर रहा हो तो एलियन की हाइट कम होगी और एलियन की हेल्थ भी कम होगी। अब आप देखिए, सेम फंक्शन है, सेम पैरामीटर्स हैं, इसके फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो रही है। अब ये सीपीयू किस तरह डिसाइड करेगा कि मैंने एप्पल वाला यूज़ करना है, एलियन वाला यूज़ करना है। सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसके मुताबिक कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल एलियन का वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एलियन के वेरिएबल ने ईटिंग एप्पल को कॉल किया, तो वो इस वाले फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर मॉन्स्टर के वेरिएबल यानी मॉन्स्टर का ऑब्जेक्ट कॉल करे, तो ये वाला ईटिंग एप्पल वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो अब अब कंपाइलर को पहले, अब सीपीयू को पहले से बताने के लिए कि इस फंक्शन का कि 2-3 और मतलब वर्जन एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट, तो हम वर्चुअल का कीवर्ड लगा लेते हैं। और चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास में वर्चुअल का कीवर्ड लगा देते हैं कि इसका 1-2-3 और वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ओवरराइड का लगा लेते हैं, ताकि कंपाइलर कह रहा हूँ, सीपीयू को हेल्प हो जाए कि आइडेंटिफाई करने में कि अच्छा हाँ, इसका तो एक वर्जन एग्जिस्ट करता है पेरेंट क्लास में जिसने इनहेरिट किया हुआ और उस एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया वर्चुअल फंक्शन या इनहेरिटेंस का मामला, ठीक है ना। तो अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मतलब मोस्टली हमने ये सारा कुछ समझ लिया है। ओवरराइड का मतलब है कि आई एम रिप्लेसिंग द वर्चुअल फंक्शन, यानी मैं पेरेंट क्लास के जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अब हमने समझना होगा कि अब ये बेस क्लास पॉइंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेस क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंटर बनाया, वैसे ये जावा में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन वैसे ही मैं बता रहा हूँ बैकएंड में यही होता है यूज़, कि बेस क्लास है। बेस क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट कर रहा है किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी बेस क्लास का पॉइंटर है और वो पॉइंट करे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ। और ऐसा पॉसिबल होता है। और मैंने एक फंक्शन बनाया है शो यानी डिस्प्ले, जो भी काम करना है, तो वो क्या यूज़ होता है, चाइल्ड क्लास का पॉइंटर यूज़ होगा, चाइल्ड क्लास का फंक्शन शो यूज़ होगा। ये मतलब दो फंक्शन हैं शो के, मतलब एक पेरेंट में हमने डिफाइन किया शो, और एक
चाइल्ड में डिफाइन किया शो। अब इस सिचुएशन में क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, ये बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है चाइल्ड को, तो चाइल्ड वाला शो एग्जीक्यूट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीपीयू को कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो कंपाइलर देखेंगे क्या कह रहे हैं। कंपाइलर आस्क्स विच शो, मतलब कौन सा शो का फंक्शन यूज़ करना है। तो आंसर लुक इन द वी टेबल, यानी सीपीयू क्या करेगा, वी टेबल वर्चुअल टेबल में देखेगा। अब वर्चुअल टेबल में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट किसको, जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, चाइल्ड क्लास को पॉइंट कर रहा है। तो वो देखेगा अच्छा क्लास चाइल्ड है, तो मैं चाइल्ड क्लास का शो वाला यूज़ करूँगा। अभी के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मैंने वैसी ऊप हमारी सारी कवर हो गई है तकरीबन। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे। बाकी आपका मैंने लाइन बाय लाइन कोड रन मतलब समझा सारा। उसका लेक्चर अगर आप कहते हैं तो मैं सेपरेटली भेज देता हूँ, मैंने सारा तैयार किया हुआ है। देखिए बस वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं असल में तो।